खबरें तो बहुत सारी थी, लेकिन अचानक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई। पाकिस्तान से एक ऐसा बयान सामने आया जो वायरल हो गया, जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा के रख दिया। कराची की ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हिना बलोच का एक इंटरव्यू बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के 80% लोग गे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। I believe that more than half of the Pakistan is quite gay actually. They don't want to just say it out loud, but I guess 80% of Pakistan is gay and the remaining 20% are bisexuals. प्यारी समझ गई। And no one ever talks about this, but they have a major problem with inbreeding. They are marrying their first cousins again and again and again, and that makes your evolution go backwards. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। Pakistan, they don't say this, they won't accept it, they will deny it, they will bring religion into it, they will bring culture into it, but this is a open secret. Nobody is straight in Pakistan. ये नहीं हो सकता कि आप मुसलमान हों और शरीयत इस्लामिया को आप पिक एंड चूज करें कि जहां मेरी मर्जी होगी वहां पे मैंने इसको यूज करना, जहां नहीं होगी। फिर ये दो चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती। आपने जिस तरीके से मजहब को सियासत में और हुकूमत में इन्वॉल्व कर रखा है, और ये वही मौलवी हैं जिनके असरात आज भी बाकी हैं, जिन्होंने कहा था कि इंग्लिश नहीं पढ़नी, ये गोरों की जबान है, पढ़ोगे काफिर हो जाओगे। तो आज भी आपकी ताकतवर तरीन शख्सियत मौलाना फजलुर रहमान है, उसका वेपन क्या है? बच्चे मदरसों। Muhammad said it's okay to marry your first cousin. For real? And you do that once or twice, it's pretty bad. And you do it for 40 generations. 70% of all Pakistanis are inbred. And in Turkey, the amount is between 25 to 30%. ऐसा तो नहीं चलता, तनकीद तो लोग करेंगे। तो इस्लाम तो बड़ा क्लियर है कि जितनी मर्जी आप आज़ादियों के लिए जाएं, आज़ादियां वही हैं जो रिलीजन ने आपको दी हुई। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और बाकी 20% लोग बाइसेक्सुअल हैं। अब ये बयान सुनकर लोग हैरान भी हैं और बेहद गुस्से में भी हैं। हिना बलोच का कहना है कि पाकिस्तान में लोग अपनी असली पहचान को छिपा कर रखते हैं, क्योंकि वहां पर समाज और धर्म का दबाव इतना ज्यादा है कि कोई खुलकर सच बोल ही नहीं सकता। देखिए, इतना ही नहीं, उनके मुताबिक कई लोग बाहर से खुद को स्ट्रेट दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन अंदर से उनकी सेक्सुअलिटी कुछ और ही है। हिना बलोच यहीं पर नहीं रुकती हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पाकिस्तान में LGBT समुदाय एक बहुत बड़े लेवल पर है, लेकिन डर, बदनामी और कानून की वजह से लोग चुप रह जाते हैं और इसी कारण वहां लोग अपनी असली पहचान कभी सामने नहीं आने देते। हालांकि अब जैसे ये बयान सामने आया, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग इसे सच्चाई बता रखे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ वायरल होने के लिए बोला गया एक पागलपन वाला बयान। आपका मुर्शिद ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट भी उसके सामने सरनगू होता है, मिन्नतें कर रहा है कि आओ मुझे हुकूमत में लेकर आओ। ये हालत है। Believe that more than half of the Pakistan is quite gay actually. They don't want to just say it out loud, but I guess 80% of Pakistan is gay and the remaining 20% are bisexuals. So I don't think that anybody is straight in Pakistan. They don't say this, they won't accept it, they will deny it, they will bring religion into it, they will bring culture into it, but this is a open secret. Nobody is straight in Pakistan. So I did not worry a lot about my sexuality. Like I knew that this male cousin is my that male cousin. My this neighbor is my that neighbor, both boys. So I kind of like quite settled in my head that this is something works this way in Pakistan. What I was worried about, how do I put lipstick and not get like done loads of shit from my family for that? How do I wear jewelry and dress femme and not get the beatings? So 80% पाकिस्तानी गे हैं एंड जो बाकी 20% है वो बाइसेक्सुअल है, मतलब उन्हें औरत और आदमी दोनों में इंटरेस्ट है। So ये बोला है हिना बलोच ने, जो कि एक पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है एंड इनके अकॉर्डिंग एक भी पाकिस्तानी स्ट्रेट नहीं है। ओके, सो एक मिनट, इसका मतलब जो ध्रुव राठी को पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा है उसका रीजन कुछ और है। POV, यू आर अ पाकिस्तानी एंड वाचिंग ध्रुव राठी। अबे ये तो पेट्रोल है कि बनू के अंदर वो जो मेला लगता है और उसमें जो बात सुनो, वो आप ये सेक्सुअलिटी पे बात कर। जी वो मेला जो है ना किधर नहीं लगता है, बनू तो वैसे बदनाम है। पूरा पाकिस्तान जो है बाइसेक्सुअल है। अच्छा।
यानी कि वो तो बम तो वैसे बदनाम है, कहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी नहीं है। अभी तो हमारे पास लेस्बियन के केसेस भी आ रहे हैं। बात सुने, ये अफगानिस्तान से ये चीज ट्रेवल करके आई है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में मुनकसिम है। हर सूबे में जनाब अली ठोकराबाजियां हो रही है। और ये बीमारी जो है ना, ये हम वैसे मुनाफिक है, वरना बहुत सारे ऐसे मौली देखे हैं, पीर देखे हैं, लीडर देखे हैं, मुंसिफ देखे हैं, और हमें बहुत सौ का पता भी है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है, हमारे अकदार ऐसे हैं कि हम उसको हमें छुपाना पड़ता है। वरना लंदन में एक दिन मैं गया था तो ये गे वाली उस दिन रैली थी। एलिजिबिलिटी क्यों की रैली थी? मैंने देखा 13,500 गे हजरात निकले हुए थे। जिस दिन पाकिस्तान में ये अकदार न हो ना और गे रैली रख लें तो निकल आएंगे। उनके मुताबिक समाज में मौजूद दबाव, धार्मिक मान्यताएं और परिवार की इज्जत के कारण लोग अपनी असली यौन पहचान छिपा कर रखते हैं। 1 अप्रैल को उन्होंने क्वेयर ग्लोबल नाम के यूट्यूब चैनल को एक इंटरव्यू दिया। इसमें बलोच ने समलैंगिकता के मुद्दे को पाकिस्तानी समाज का खुला रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार देश की आधी से अधिक आबादी समलैंगिक हो सकती है, लेकिन लोग इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करते। उन्होंने अपने आकलन के आधार पर कहा कि बड़ी संख्या में लोग 80% गे हैं। They are marrying their first cousins again and again and again, and that makes your evolution go backwards. Is this true? Where are you getting that from? I've never heard that before. Consanguinity, I think it's called. Muhammad said it's okay to marry your first cousin. For real? And you do that once or twice, it's pretty bad. And you do it for 40 generations, and now you're going back in time. Look at Iran in 1965. Mini skirts, woman doing chemistry with test tubes, driving around. Hi, you want to go to the go-go hop later? And now just garbage bags. Oh, Gregorian chants everywhere. They've gone backwards in time, and I blame, obviously, the Quran and the culture, religion, but also, I think inbreeding enables them to get hijacked by these radicals. I mean, मर्दों को मर्दों के साथ और औरतों को औरतों के साथ निकाह की इजाज़त देंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये असल में एक गैर फितरी चीज़ हो रही है, जिसमें कि वो फितरत जो वाकई दुनिया के बनाने के डिज़ाइन में पेश नज़र थी, वो वहाँ नज़र नहीं आ रही है। रही ये बात कि ये मुमकिन है कि मर्द की तरफ खिंचें और औरतें औरतों की तरफ खिंचें, ये बिल्कुल हो सकता है। ज़ाहिर है कि जब ये हो रहा है और ऐसे लोग अब समझ में आ रहे हैं कि मौजूद हैं, तो फिर इस हकीकत का इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ज़ाहिर है कि इसमें अभी बहुत कुछ तहकीक की मज़ीद भी ज़रूरत है। ये बात भी मुमकिन है कि बचपन में बाज़ ऐसे तजर्बात हो सकते हैं कि जो मर्दों को भी औरतों को भी एक ख़ास किस्म के रुझान की तरफ माइल करें। ये भी मुमकिन है कि बाज़ अद्वियात का भी नतीजा हो, और ये भी मुमकिन है कि जो बाज़ लोग दावा करते हैं कि ये इनमें से कोई फैक्टर भी ना हो, बल्कि ये ऐसे ही पैदाइशी तौर पर अपने अंदर रुझान रखते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ये बात कि इस वजह से कि किसी के अंदर एक चीज़ की शदीद ख्वाहिश है, इस वजह से उसकी उस ख्वाहिश के पूरा करने के अमल को जायज़ करार दे दिया जाए, ये मुतालबा ठीक नहीं है। इसलिए कि ज़ाहिर है कि इसके नतीजे में ये भी मुमकिन है कि मर्द हजरात ये कहें कि उनके अपनी बीवी या बीवियों से तसल्ली नहीं होती, और जब कभी वो किसी और ख़ातून को देखते हैं तो वो अपने आपे से काबू से बाहर हो जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।